टीमें इस मैदान में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। महादेव दोनों ही 11 वर्सेस एकता 11। टीमों में ने टॉस जीता। भीषम है ओपनिंग गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइक पर है बादल और डॉट गेंदे और नॉन स्ट्राइक पर है नीलेश। बहुत अच्छी गेंदबाजी एकता 11 बताना चाहूंगा। टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का डिसीजन लिया महादेव 11 की ओर से। स्ट्राइक पे दोनों बैट्समैन। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के कुछ बाहर और वाइड करार दी जाएगी। निश्चित ही दोनों अनुभवी अंपायर रायपुर से विशेष रूप से पधारे हैं हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर। लंबा अनुभव रखते हैं, रणजी मैचों तक आप एम्पायरिंग कर चुके हैं। और यहाँ पे आसान सा कैच छोड़े हैं कीपर ने। धीरेन्द्र महत्वपूर्ण खिलाड़ी अपनी टीम के यूट्यूब स्टार बल्लेबाज है, वो मैं बता देना चाहूंगा राहुल भैया। इनकी बल्लेबाजी आप यूट्यूब में देख सकते हैं, काफी बड़ा सर्वर है इस यूट्यूब का। बहुत बढ़िया। और मैं बता देना चाहूंगा वो जो कैच छूटा है उसके बाद इस बल्लेबाज ने चौका जड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा ये बल्लेबाज। आज की डेट में इस रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज या गेंदबाज को आप हल्के रूप में नहीं ले सकते। निश्चित ही अच्छी शुरुआत महादेव 11 की ओर से। और अच्छी वापसी करते हुए। और दोनों ही टीमों में काफी बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। हिमांशु, भीषम, धीरेन और अगले खेमे में नीलेश रवि। और निश्चित गेंद हवा पे जाके खड़ी हो गई, नीचे फील्डर मौजूद है और आसानी से कैच। पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पे एकता 11 को। वो म्यूजिक बजा देंगे भाई एक बार जोर से। और बता देना चाहूंगा वन डाउन बैट्समैन बल्लेबाज आ चुके हैं डिस्ट्रॉयर रवि। अपने बल्ले को हवा में लहराते हुए देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। काफी जल्दी आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए। रवि फरकार पिछले साल के इस टूर्नामेंट के सफल सबसे बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल, अभनपुर के आसपास के क्षेत्र के सबसे सुपरस्टार, भावी युवा जिनमें अभनपुर एक आईपीएल और एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की क्षमता देखता है, प्रतिभा देखता है और आशा करता है आने वाले समय में। मैं आग्रह चाहूंगा दोनों ही टीम के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कृपया यहाँ पे आ जाएंगे। हमें कुछ असुविधाएं हो रही हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा एकता 11 और महादेव 11 दोनों के ही खिलाड़ियों से निवेदन, कृपया एक एक साथी यहाँ कमेटी बॉक्स में आ जावे। और अभी स्ट्राइक पर है नीलेश और बॉलिंग लाइन पर आ गए हैं अभनपुर के बेहतरीन ऑलराउंडर। अभनपुर बड़े उल्ला से बिलोंग करते हैं मेरे फेवरेट खिलाड़ी हिमांशु यादव। सबसे महंगे खिलाड़ी मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट। जी हाँ, सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी है। और पटकी गेंद निश्चित ही कैच था। इतनी खराब फील्डिंग, ना खुश होते हुए यहाँ पे कप्तान। पहली गेंद में सफलता मिल जाती। दो कैच छोड़ चुके हैं अभी तक एकता 11। और ये बल्लेबाज मुझे लग रहा है इस गेंद के बाद ये चौका बिल्कुल जड़ेगा, क्योंकि सेम एक्शन रिप्ले पिछले ओवर में हुआ था। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए हिमांशु, जैसा नाम वैसा काम। मैं सूरज भैया को बताना चाहूंगा इनकी हर गेंद की कीमत $256 के आसपास पड़ती है टीम को। जी भैया, जैसा दाम है wैसा काम तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो एकता 11 ने अपने खेमे में रखा है इन्हें। खराब कीपिंग, बहुत ही खराब कीपिंग। ये डॉट गेंदे आती। अतिरिक्त रन काफी महंगे पड़ सकते हैं। आपको ध्यान होगा इसके पहले मैच में ही एम्बिशन की ओर से जो 2 एक्स्ट्रा बाई के रूप में 2 बाउंड्रीज मिली थी, वहीं से मैच ने करवट लिया था। नाइट मैच में एक्स्ट्रा का ही गेम होता है। आप जितने ज्यादा एक्स्ट्रा बचाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी गेंदबाजी और टीम सेफ महसूस करती है, क्योंकि बल्लेबाजों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है डे के मुकाबले नाइट में बल्लेबाजी करने के लिए। निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी की जरूरत। अच्छी गेंद सिंगल से। मैं पूछना चाहूंगा राहुल भैया से कि महादेव क्लब 11 का प्रोजेक्टिंग स्कोर आप क्या सोचते हैं? जिन सितारों से सजी है ये टीम,
120 से 130 एक अच्छा टोटल माना जाएगा इस ग्राउंड पे उनकी ओर से। जी हाँ, आपने बढ़िया सोचा है, पर शुरू के 2 मुकाबले आपने देखे हैं वो 90 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। निश्चित ही शुरुआती मैचों में पिच का जो रुख रहता है थोड़ा कठिन रहता है, आने वाले समय में और सॉफ्ट होती है। और आते ही पहले ही गेंद रिवर्स ट्राई करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो मन में मानसिकता बना के आए हुए हैं बल्लेबाज की। ऑन साइड में जो निकले हुए 2 फील्डर है, तो मैं उन पे रिस्क नहीं लेना चाहता। अपने गांव की दिशा में वो शॉट खेल रहे थे, प्रयास था गांव की ओर बाउंड्री जाए। और जो भी खिलाड़ी लाइन से जुड़े हुए कृपया पीछे हो जाएंगे भाई। जितने भी दर्शक हैं सबसे निवेदन है बाउंड्री लाइन से बाहर रहेंगे। कमेटी बॉक्स में भी और कमेंट्री बढ़िया फुल टॉस गेंद को सिंगल लेते हुए यहाँ पे रवि सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान। भैया थोड़ा सा पीछे कर लो। पाल जी थोड़ा सा अपने चरण पीछे करेंगे आप। निश्चित ही ग्राउंड में जो भी दर्शक या जो भी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के करीब है, आपसे आग्रह बाउंड्री के बाहर हो जाए। आपको किसी प्रकार की चोट ना लगे, ये हमारा निवेदन है। किसी प्रकार की भी चोट के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल हिमांशु यादव जी का उत्साहवर्धन करके उनके अनुज भ्राता छोटे यादव जी यहाँ उपस्थित है। हम एपीएल टीम की ओर से भी जी हैं, बड़े रहते छोटे के जैसे। जी हाँ, बड़े भ्राता हैं, प्यार से उन्हें डॉक्टर साहब भी कहा जाता है। तो टीम के लिए मौजूद है वो, किसी भी प्रकार की एक से एक डॉक्टर इंजीनियर से सजा है हमारा अभनपुर। उनका बहुत बहुत स्वागत है। समस्त डॉक्टर्स का जो इस ग्राउंड पे मौजूद है उनका भी हम टीम एपीएल बॉलर्स ने मैं बार बार आग्रह करना चाहूंगा। हितेश साहू जी आए हैं बॉलिंग की कमान संभालने, और एकता 11 के साथी खिलाड़ियों से आग्रह कृपया एक साथी खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में आ जाए। अगर आप स्कोर महोदय के पास नहीं पहुंचेंगे तो मैं बता देना चाहूंगा पेनल्टी का भुगतान आपको मिलेगा। 5 रन तुरंत काट दिए जा सकते हैं आपके। अगर अपने 5 रन बचाना चाहते हैं, शायद उतने ही बने, अभी ज्यादा बने भी नहीं है, बचा ले रनों को। और परनीत भैया के हाथों से कुछ अच्छी सी खुशबू आती हुई स्टेडियम के इर्द गिर्द। अच्छा शॉट ऑन साइड की दिशा में, ऑफ साइड की दिशा में, माफ कीजिएगा। अब मैंने कहा था इस बल्लेबाज का कैच छूटा था और इन्होंने निश्चित ही चौका जड़ दिया है। बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, प्यार से इन्हें जोसेफ के नाम से भी जाना जाता है। बढ़िया बल्लेबाज है एक, और बेहतरीन खिलाड़ी भी है। नीलेश जियोदया से बिलोंग करते हैं। बढ़िया गेंद और सिंगल चुरा लिया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। अभी स्ट्राइक पर लेकर आ गया है खूंखार बल्लेबाज रवि को, जिन्होंने अभी तक के सिंगल ही प्रहार किया है। देखते हैं वो गगनचुंबी छक्के इनके बल्ले से कितनी गेंदों का सहारा लेती हैं। और आपको बताना चाहूंगा जहां रवि भैया उतरते हैं वहां इनामों की बरसात हो जाती है। और जिया खराब कीपिंग। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इतने बड़े बल्लेबाज का कैच आप नहीं ड्रॉप कर सकते। काफी बढ़िया खिलाड़ी है। अब यहां से जितने भी बाउंड्री जड़ेंगे ये, तो कहीं ना कहीं वो कील की तरह महसूस होंगे। और साउंड वाले भैया से आग्रह है, शायद ग्राउंड के हर कोने तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी, थोड़े बॉक्सेस का साउंड बढ़ा देवे। जी हाँ, मैंने कहा था ये बल्लेबाज रुकने वाला नहीं है। और बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। 3-4 प्रयासों के बाद आखिर गेंद को पकड़ ही लिया, बाउंड्री की ओर जाने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं एकता 11 के कप्तान ने जो रणनीति बनाई थी इस बल्लेबाज को फंसाने के लिए, लगभग वो हो चुकी थी, पर वो कैच आना जरूरी था। और एसआर फ्लावर की ओर से रवि फरीकार जी के प्रत्येक छक्के पे 101 रुपए का इनाम, प्रत्येक छक्के पे एसआर फ्लावर की ओर से अभिनंदन है उनका। और नगद राशि आ चुकी है, और आपको बताना चाहूंगा 30% टीडीएस काट के ये राशि उक्त प्लेयर के खाते में जाएगी। भगवान करे राशि उन तक पहुंचे, अगर वो नहीं पहुंच पाती तो 30% काट के वापिस इनाम देने वालों के हाथों पहुंच जाएगी। आपका पुनः एसआर फ्लावर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात, जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6.33 की औसत से लगभग यही रन इससे पहले मैच में बने थे।
और कहीं ना कहीं कप्तान ने यहाँ पे टीम मीटिंग बुलाई है उस फील्डिंग को लेकर, क्योंकि महादेव क्लब के बल्लेबाजी काफी डीप तक है, पर ये जो बल्लेबाज है इसके लिए कोई भी ग्राउंड बड़ा या छोटा नहीं होता। और एसआर फ्लावर्स के ऑनर में बताना चाहूंगा भाई सुमित तंबोली जी, वरिष्ठ कांग्रेसी कद्दावर नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से जो अभी भी पार्टी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में डटे रहते हैं। आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। जी हाँ भैया, बता देना चाहूंगा कर्म ही सबसे बड़ा महान होता है। निश्चित ही हमारी शुभकामनाएं हैं और मैच पुनः जल्द से जल्द दोनों एम्पायरों से निवेदन प्रारंभ कराएं। इसके बाद एक मैच और होना है, समय की ध्यान रखते हुए हमारा प्रयास है अधिक से अधिक दर्शक इस आयोजन से जुड़े, इसका आनंद लेवे। ये आयोजन आप समस्त नगरवासियों के लिए, उन समस्त YouTube पे लाइव देख रहे दर्शक दीर्घा के लिए है। इसका केवल उद्देश्य क्रिकेट को आगे ले जाना है, क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के नाम और काम को। जी हाँ, कप्तान ने रुख मोड़ा है एक बार फिर हिमांशु की ओर। कहीं ना कहीं इस बल्लेबाज के पीछे वो गेंदबाजी टाइट कर दी गई है और क्षेत्र रक्षण फैल जाएगा। 10 ओवर का मुकाबला है, 5 फील्डर सर्कल ओवर के बाहर। देखते हैं अब किस दिशा पे चौके छक्के जड़ते हैं बल्लेबाज। 2 मजबूत बल्लेबाज महादेव 11 के या ग्राउंड पे, तो निश्चित ही गेंदबाज भी उसी स्तर के। और बढ़िया सिंगल चुराते हुए जान रहा है वो बल्लेबाज की इस पावर हिटर बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाना होगा। और मैं बता देना चाहूंगा महादेव क्लब काफी बड़ा नाम है इस टीम का, पर वो जो एकता 11 रखी गई है, एकताओं में ही सबसे बड़ी ताकत होती है, तो वो ताकत का दमखम दिखाएंगे अब हिमांशु। और फील्डिंग की एकता की जरूरत है कहीं ना कहीं एकता 11 को। इस बल्लेबाज का कैच पकड़ना होगा आपको। अब तक 3 कैचे छोड़ चुके हैं और रही फरकार 101 के इनाम राशि के हकदार बन सकते हैं इस गेंद पे। अच्छा शॉट, गेंद बाउंड्री की ओर बढ़ती हुई, फील्डर मौजूद, रोका, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो, अच्छी वापसी करते हुए। चौथा ओवर, जान रहे हैं सर्कल का नियम खत्म हो चुका है, फील्डिंग ग्राउंड पे फैल चुकी है। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, एक अच्छे टोटल की ओर बढ़ना चाहेंगे। 120 130 क्षमता रखते हैं रवि और उनकी पूरी टीम। स्टार बल्लेबाज अभनपुर के जाने माने बल्लेबाज और उतने ही जाने माने तेज गेंदबाज हिमांशु यादव। और अच्छा शॉट, 101 की नगद राशि। जी हाँ, अब अखरेगा उस कप्तान को, क्योंकि इसी बल्लेबाज का कैच छूटा था। और मैं बता देना चाहूंगा इस बल्लेबाज का जब जब कैच छूटा, ये आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हैं। ये एक मौका जरूर देते हैं सामने वाले खिलाड़ी को कि आप मुझे उसमें आउट कर लेंगे तो कर ले, पर अन्यथा मैं ऐसा विकेट तो नहीं देने वाला आपको। देखते हैं ये मौका कितना घातक साबित होता है। और बहुत अच्छा शॉट, शायद बढ़िया गेंदबाजी यॉर्कर लाइन की प्रयास की गई थी। कट हुए 2 बेहतरीन ऑलराउंडर आमने सामने उर्ला के जीत की टोपी के लिए लड़ते हुए अभनपुर APL सीजन 2 में दूसरे दिन का तीसरा मुकाबला है ये। मैच क्रमांक 6वां। अगली गेंद, बहुत बढ़िया शॉट, ऑन साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक लिया, दूसरा लेना चाहते हैं, मना किया। स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, जबकि चौथा और अपनी प्रगति पर रन गति बढ़ाते हुए टीम महादेव चाहेंगे एक अच्छा टोटल दें। आसान नहीं होगा, पिछले मैचों में 80 रन तक भी नहीं बन पाए आसानी से सेकेंड इनिंग में। और मैं बता देना चाहूंगा भैया, जो नाइट मैच का मुकाबला है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है ओवर की समाप्ति इस डॉट बॉल के साथ में। एक्सपीरियंस अगर आप रखते हैं तो निश्चित ही वो 6 गेंदों का मुकाबला है, तो आप अगर 2 बाउंड्री भी लगाते और 4 सिंगल लेते तो निश्चित ही 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से लेके जाते हैं, तो 100 रन तो आसानी से बनते इस ग्राउंड में। और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 29, 7.25 के रन औसत से रन बनते हुए। और महादेव खेमे से कुछ मैसेज आया है दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। विक्टर आए थे वो मैसेज देने के लिए। विनोद, प्यार सुने, देख रहा है विनोद भी कहते हैं। आपकी इनाम राशि कंटिन्यू करनी, कैसा करना है भैया?
ठीक है, धन्यवाद। और 4 ओवर हो चुके हैं, 6 ओवर का खेल शेष। प्रथम इनिंग बॉलर्स नेम बताएंगे भाई। गुलशन, और गुलशन क्या गुल खिलाते हैं देखते हैं। पहली गेंद समझ नहीं पाए रवि फरीकार। रिवर्स का ज्यादा प्रयास है, अभी तक बैट और गेंद का इतना अच्छा संगम दिखा नहीं है रिवर्स शॉट। जी हाँ, वो सेफ बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने पाले पे हर गिरने वाली गेंद को ही प्रहार करेंगे। बाकी सिंगल डबल से वो स्कोर बोर्ड चला रहे हैं अब तक। बहुत अच्छी गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला है, सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर जा पहुंचा है 30, जबकि 5वां और अपनी प्रगति पर। चाहिए अच्छी बाउंड्रीज ताकि एक अच्छा टोटल, फाइटिंग टोटल दे सके। एकता 11 धीरेन्द्र गिलेरे जैसे धाकड़ बल्लेबाजों से सजी टीम। अच्छा शॉट ऑन साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और पिछले मैच की स्टार परफॉर्मेंस पप्पू यहां उपस्थित है। हम कमेटी बॉक्स में आपका स्वागत करते हैं। टीम एम्बिशन के महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिनके अदम्य सहयोग से, साहस से टीम विजय प्राप्त की। अगली गेंद अच्छी गेंद, घुमाकर मारने का प्रयास। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक गुलशन ने। रवि फरीकार जैसे बल्लेबाज को बांध कर रखा है, आसान नहीं होता। और इनामों की बौछार होती हुई जो भी मुकाबला ये टीम जीतेगी, जन सेवा समिति महाकाल की ओर से 1001 रुपए का इनाम की घोषणा हुई है यहाँ पे। और पैसा प्राप्त हो गया है 1001। बहुत बहुत धन्यवाद उन महाकाल सेवा समिति का। अरे बढ़िया गेंदबाजी यॉर्कर लाइन की। लगता नहीं है इस गेंदबाज के आराम से धीरे धीरे कदमों से आकर वो फेंक जाते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज रवि। कहीं ना कहीं अगर वो 80-90 भी ये स्कोर बना लेते तो फाइटिंग स्कोर देखने को मिलेगा। और अगली गेंद और सिंगल निकाले यहाँ पे। और मैं कहना चाहूंगा डीजे वाले बाबू, वो मास वाला गाना आप तैयार रखेंगे क्योंकि गेंदबाज फॉर्म में आ जाता है। और ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 32। 6.40 की औसत से रन बनते हुए लगभग 10 ओवरों में 64 रन दिखते हैं यहाँ से। लेकिन अगले 5 ओवर इंपॉर्टेंट रहेंगे। आधी इनिंग समाप्त हो चुकी है, आधी इनिंग अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पैसा नगद आ चुका है, आपका बहुत बहुत आभार। 30% टीडीएस के साथ ये कमेटी में जमा हो जाएगा। प्रयास रहेगा विनिंग टीम तक ये अमाउंट पूरा पहुंचे। जी हाँ, डीजे वाले भाई थोड़ा ध्यान देंगे, संगीत नहीं रुकना चाहिए आपका। संगीत और खेल दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए। जी हाँ, वो बल्ले से भी संगीत की आवश्यकता है। अब तक वो संगीत नहीं देखने को मिली इन दोनों ही बल्लेबाजों से। वो बैट से जो गेंद पड़ती है और जो खनक आती है वो दिल की गहराइयों तक सुनाई देती है। जी हाँ, और स्ट्राइक पर है रवि और नॉन स्ट्राइक पर काफी देर से डटे हुए। अब देखते हैं कप्तान किस बॉलर के वो रुख लेके गए हैं। भाई गोपाल साहू जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। पुराने दिग्गज खिलाड़ी आप, बगैर संन्यास लिए क्रिकेट छोड़ दिया आपने। और निश्चित ही विकेट फंसाया यहाँ पे, बहुत बड़ी मछली हुआ। म्यूजिक। जी हाँ, मैंने कहा था इस बॉलर्स नेम बताएंगे भाई। मैं बार बार आग्रह करना चाहूंगा एकता के प्लेयरों से। हितेश बढ़िया गेंदबाजी, विकेट लिया यहाँ पर। और एक खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन गया है, तो दूसरा खतरनाक बल्लेबाज क्रीज में आ गया है विनोद उर्फ विक्टर। मैं बता देना चाहूंगा श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी के इस टूर्नामेंट में यह बल्लेबाज ने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में अल्टीमेट बल्लेबाजी करके गांता पार 11 को चैंपियन बनाया था। पिछली बार विक्टर अंकित जेडआर की टीम में थे और शानदार प्रदर्शन किया था पिछले टूर्नामेंट में इन्होंने, पिछले सीजन में। इस बार भी काफी दमखम रखते हैं। और अब तक जिन खिलाड़ियों से सजी हुई टीम दिख रही है, अब तक तो वो एकता 11 के खिलाड़ियों में वो बॉलिंग फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई थी शुरू पे। निश्चित ही अच्छी वापसी की है अभी तक एकता 11 ने, बांधे रखा है। और अभिनंदन करना चाहेंगे वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद
बड़े भ्राता श्री रानू राठी जी का, जिन्होंने एपीएल टीम को यह शानदार ग्राउंड उपलब्ध कराया। अभिनंदन करेंगे वार्ड क्रमांक 15 के समस्त नागरिकों का, जो इस सुंदर ग्राउंड में अपनी उपस्थिति प्रदान कर इस आयोजन की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। अभिनंदन समस्त नगर पालिका अभनपुर के समस्त नागरिकों का, खेल प्रेमियों का, इस आयोजन को इतना प्रेम देने, इतना स्नेह देने। निवेदन रहेगा अगले लगभग 15 दिन आप और हम साथ मिलकर इस आयोजन को शानदार तरीके से पूरा करेंगे। अगली गेंद बीट किया, लेना चाहते थे, मना किया। क्या देखते हैं सूरज भैया यहाँ से टोटल आप अभी? जी हाँ, निश्चित ही मैं बता देना चाहूंगा महादेव क्लब को इस रवि का विकेट गिरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उनके पास ऐसे दो टॉप के बल्लेबाज क्रीज पे डटे हुए जो चारों दिशाओं पे बाउंड्री लगा सकते हैं। अभी भी तो कप्तान का आना बाकी है। और फुल टॉस गेंद को सही नसीहत नहीं दे पाए विनोद। और बेहद ऊर्जा भरे शब्द कमेटी बॉक्स के आसपास मौजूद, गर्माहट बढ़ाते हुए, वातावरण में आनंद बढ़ाते हुए। अगली गेंद घुमा कर खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले और गेंद का शायद दूर दूर तक संपर्क नहीं। और नीलेश ओपनिंग आए हुए थे और अभी भी क्रीज पर डटे हैं। वो आपको किरदार निभाना होगा अपनी टीम के लिए। जब तक रवि थे आप उनको स्ट्राइक पे लाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब आपको अपना बल्ला घुमाना होगा। और बढ़िया गेंदबाजी की है एकता 11 ने। वो एकता अब दिखी है आके इस 5वें ओवर पे। बहुत अच्छी गेंद, वाइट निश्चित ही लाइन से भटकते हुए गेंदबाज। और अभिनंदन करेंगे हमारे समस्त स्पॉन्सर का, आभार करेंगे G9 ग्रुप का, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सहयोग, जिनका आशीर्वाद, बड़े भ्राताओं का आशीर्वाद पूरी एपीएल टीम को मिलता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ G9 ग्रुप के हमारे समस्त बड़े भ्राताओं का आभार, अभिनंदन। और पूरे 15 दिन हम आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन चाहेंगे इस ग्राउंड पे। अगली गेंद ऑन साइड में खेला है, सिंगल पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाएंगे। अपनी चाहतों को बड़े स्ट्रोक में बदलना होगा महादेव 11 को। महादेव 11 जिसमें महादेव एंड से गेंदबाजी होती हुई, एक तरफ ये इतना सुंदर ग्राउंड, सीधा सपाट बरोबर अभनपुर के हृदय स्थल में, जिसके सामने विराजते हैं शिव दरबार, शिव जी का मंदिर, भगवान शिव साक्षात भोलेनाथ विराजते हैं। और इस दिशा में प्रभु श्री राम अपनी पूरे राम दरबार के साथ, निश्चित ही दोनों हमारे प्रमुख आराध्य देवों के बीच स्थित यह ग्राउंड अभनपुर की शोभा, अभनपुर की गरिमा, अभनपुर की चार सुंदरता में चार चांद लगाता है। और जी हाँ, यहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिला महादेव क्लब की ओर से। रिटायर्ड होके जाते हुए नीलेश, एक नीलेश गए हैं तो दूसरे नीलेश आ चुके हैं। आप दोनों ये पैरों से निवेदन, मैच जल्दी कंटिन्यू करें। टीम मीटिंग का समय आप नहीं ले सकते। मैं कहना चाहूंगा कप्तान भीषम, आप टीम मीटिंग का समय नहीं ले सकते। कृपया मैच तुरंत ऑन करें, इसके बाद एक मैच और होना है। समय हो चुका है, घड़ी के कांटे किसी के लिए नहीं रुकते, ध्यान रखिएगा। जीवन में भी यह नियम लागू होता है। और उस घड़ी के कांटों की तरह ये भी मैच लगातार चलते रहना चाहिए। अंपायर 9:48 हो चुके हैं। यह मुकाबला आपको 10:30 से पहले खत्म करना है। 6 ओवर 35 रन, लगभग 5.90 के औसत से रन बनते हुए 10 ओवर में यहां से केवल 59 तक ही जाती हुई दिखती महादेव 11। प्रयास करना चाहिए एक अच्छा फाइटिंग टोटल 80 बॉलर्स ने प्रीतम कितनी प्रीत निभा पाते हैं अपनी टीम के लिए। प्रीतम प्यारे आए हुए हैं बल्ले गेंदबाजी के लिए, और बल्लेबाजी के लिए है कप्तान 33 नंबर की जर्सी पे स्वयं। और भाई दद्दू उर्फ श्रवण कुमार जी भी कमेटी बॉक्स में मौजूद हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, नायक बांधा के उभरते सितारे। और आते ही पहला शॉट लगा दिया है कवर की दिशा पे, 1 रन से अपना खाता खोल दिया, पर स्ट्राइक पर लाया है विनोद उर्फ विक्टर को। अल्टीमेट पावर हिटर बल्लेबाज है ये। बहुत अच्छी
फील्डिंग सज्जा की गई है एकता 11 की ओर से। अभी तक आसानी से बाउंड्री नहीं दे रहे हैं। 7वां ओवर अपनी प्रगति पर है। अंतिम 4 ओवर लगभग शेष। और मैंने कहा था इस बल्लेबाज को आप हल्की गेंदबाजी नहीं कर सकते, काफी दमखम रखते हैं ये। वेलकम बाउंड्री महादेव के लिए, बहुत देर के बाद आती हुई बाउंड्री। मैं बता देना चाहूंगा इस बल्लेबाज के ऊपर कभी कभी काली शक्तियां हावी हो जाती है रात को जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं तो। और इस जिस हिसाब से छक्का लगाया था, निश्चित ही 70 मीटर के दूर का छक्का है ये। जी हाँ, ये मारी का सॉन्ग जब जब बल्लेबाजों ने सुना है तब तक अफलातून बल्लेबाजी करने को देखी गई है। तो एक बार गेंदबाजों के लिए वो मास वाला थीम भी बजा देंगे। एम्पायरों से आग्रह, मैच कंटिन्यू जल्दी करें। एकता 11 से आग्रह, हर चौके छक्के के बाद आप टीम मीटिंग ना करें। ये बाउंड्रीज लगती रहेगी, ये क्रिकेट का खेल है। खेल भावना के साथ इस खेल को आगे बढ़ाएं। अगली गेंद, हेलो और फिर से घुमाकर खेला है। अच्छी फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो। शानदार क्रिकेट दोनों ही टीमों की ओर से। 7वां ओवर ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। आप दर्शकों से आग्रह, कहीं जाइएगा नहीं। आज के दिन का यह तीसरा मैच, इसके बाद चौथा मैच। हमारा प्रयास है अधिक से अधिक मैच आपके लिए समय पे उपलब्ध कराएं। अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर। स्कोर जा पहुंचा है 44। वाइट आया है यहाँ पे और कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा क्योंकि जो दो बल्लेबाज क्रीज पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए वो खतरे की निशानी भी है क्योंकि इनका जो बल्ला है अब रुकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं वो बाउंड्री की तलाश में भटकती हुई महादेव क्लब के बल्लेबाज और अच्छी गेंदबाजी के महंगे साबित हुए हैं। प्रीतम, अब तक देखते क्या वापसी करेंगे। और बहुत अच्छा शॉट उठा के खेला है, फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर ऐसी साधारण गेंदबाजी आप नहीं कर सकते इन दोनों बल्लेबाजों के सामने में। पहुंच चुकी है 50+ महादेव 11 50 के पार। जी हाँ, बढ़िया गाना बजाया है आपने, पर काफी धीमा साउंड रखा है। और बहुत बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं। उतनी अच्छी फील्डिंग और उतना ही शानदार थ्रो डायरेक्ट कीपर के हाथों में। रन जा पहुंचा है 51। शुभ आंकड़ा रन का 51। 7वां और अपनी प्रगति पर चाहेंगे इस 51 में और 51 जोड़े, 102 तक का टारगेट दे, लेकिन आसान नहीं होगा। अच्छी वापसी करते हुए नीलेश, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए महादेव 11। और वाइट के साथ चौवा, खराब फील्डिंग। कीपर के इर्द गिर्द 2-2 फील्डर हैं, उसके बावजूद 2-2 बार 22 में 4 रन मिल चुके हैं। वो सुस्त नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ठंड का दबाव उनके ऊपर दिख रहा है और बल्लेबाजों का भी। और ये बल्लेबाज, मैंने कहा था एक बल्लेबाज खेमे में जाएगा तो दूसरा बल्लेबाज छक्का जड़ेगा। साधारण गेंदबाजी, बहुत ही साधारण गेंदबाजी। 7 ओवर 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कमबैक, 7 ओवर 63 रन, लगभग 9.33 के औसत से रन बनते हुए काफी महंगा ओवर साबित हुआ। इस ओवर में मेरे ख्याल से लगभग 26 रन आए। एक बार देखेंगे स्कोरर महोदय। काफी महंगा ओवर इस टूर्नामेंट का। अच्छी वापसी करते हुए महादेव चाहेंगे अब 100 के पार। जो 120-30 का टारगेट सूरज भैया ने उनके लिए डिसाइड किया था, शायद उस टारगेट की ओर बढ़ते हुई। जी हाँ, वो जिस प्रारूप से बल्लेबाजी अब देखने को मिली है, क्योंकि शुरुआती 6 ओवरों पे वैसा बल्लेबाजी देखने को नहीं मिला है। पर मैं बता देना चाहूंगा ये जो 2 बल्लेबाज है, नीलेश उर्फ उन्हें प्यार से ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है आसपास के क्षेत्रों में, काफी, जी हाँ, क्रिकेट का वो ब्रांड है। क्या बात है। और बल्लेबाजी में भी काफी अपना दमखम दिखा रहे हैं वो, गगनचुंबी छक्का लगा के।
और इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नीलेश यादव जी। उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। कैच था और निश्चित ही कैच को छोड़ा है यहाँ पे उस फील्डर ने। अब ये बल्लेबाज जो भी छक्के जड़ेगा तो वो कड़वी गोली की तरह लगेगी जो आप बुखार पे लेते हैं। पूरा बुखार उतर जाएगा भैया इसी गेंद पे। और उठाकर खेला है, दूसरा चांस, स्वयं बॉलर बॉल के नीचे में, और वो दूसरी कड़वी गोली है ये। खाली कड़वी गोलियों से ठीक नहीं होगा बुखार, क्योंकि ये जो तो बल्लेबाज है अच्छे अच्छे गेंदबाजों का बुखार उतार देते हैं जिस हिसाब से इनकी बल्लेबाजी होती है। काफी महंगा पड़ सकता है ये कैच छोड़ना टीम एकता को, शायद उनकी एकता को खंडित भी कर सकता है कैच। सबका बीपी शुगर नॉर्मल करेंगे। अगली गेंद उठाकर खेला है नीलेश, फील्डर मौजूद। और जी हाँ, वो दो गोली के बाद इंजेक्शन लगाया यहाँ पे गुलशन ने और विकेट लिया है नीलेश यादव का। और उनकी जगह अकेले आ रहे हैं सबसे खतरनाक खिलाड़ी दत्ता फास्ट फूड ओनर जेवियर। जेवियर दत्ता इस आयोजन में अहम भूमिका निभाते हैं। इस आयोजन के राहुल गुप्ता के भाई राहुल गुप्ता जी के साथ भरपूर सहयोग जेवियर दत्ता और नीलेश यादव जी का। टीम एपीएल की ओर से भी उनका बहुत बहुत आभार। एपीएल टीम कमेटी टीम से जुड़े समस्त साथियों का आभार जिनके अथक प्रयास से, अथक सहयोग से यह आयोजन अपना शानदार दूसरा दिन आज पूरा करने वाला है। सफल आयोजन, शानदार आयोजन, सर्वाधिक उपस्थिति। आपको बताना चाहूंगा इस ग्राउंड में लगभग 20 से 25 हजार दर्शक क्षमता, जिसमें आधा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ। 12,435 लोग इस ग्राउंड में अटेंडेंस दर्ज की जा चुकी है अभी तक। आज की अटेंडेंस भाई राहुल गुप्ता जी का अभिनंदन। और घुमाकर खेला है ऑन साइड की दिशा में, एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन हितेश शानदार फील्डर और उतना ही अच्छा थ्रो। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं वो खूंखार बल्लेबाज जिसका कैच छूटा था। एक बल्लेबाज पवेलियन जा चुका है पर अभी भी ये क्रीज में जटा हुआ है। इन फॉर्म बल्लेबाज है, देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। खूंखार लोगों से डर लगता है भैया। अच्छा शॉट, एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग। 8वां ओवर अपनी प्रगति पर, अभी तक इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई है, आवश्यकता है बाउंड्रीज की। 8 ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी किफायती ओवर, इसके पहले के ओवर महंगे ओवर के बाद ये अच्छी वापसी। पर मैं कहना चाहूंगा अभी भी अगर वो 12 गेंदें बची है और वो विनोद 12 गेंदें खेलेंगे तो 100 के पार जा सकती है टीम। जी हाँ, निश्चित ही वो 12 गेंदों पे वो 8 छक्के का प्रयास देखने को मिलेगा, क्योंकि 12 पे 27 बन चुका था, करीब 25 रन बनाए थे इससे पहले। जी हाँ, वो चेसिंग मोड में था और यहाँ पे स्कोर खड़ा कर रही है तो बल्लेबाज वो फ्री माइंड से बल्ला घुमाता है, क्योंकि जैसे ही बल्ले पे गेंद लगे तो निश्चित ही वो बाउंड्री की छाप मिलनी चाहिए। विनोद प्रयास उठाना चाहेंगे, करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए अमूल्य सहयोग, जीवन दान का पूरा लाभ उठाना चाहेंगे। और मैं बता देना चाहूंगा पंचायत वेब सीरीज के विनोद और माधव की जोड़ी है बल्लेबाजी करते हुए। छोटी गेंद और उठा के खेला हमारे कमेंटेटर सूरज भैया के सिर के ऊपर से जाती हुई गेंद। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। बॉल पास कर देंगे भाई, जो भी खिलाड़ी होंगे कृपया बॉल पास करेंगे। बॉल शायद काफी दूर गई है और सबसे यंग खिलाड़ी आए हैं कुछ संदेश देने अपने बल्लेबाज को, वो डॉक्टर वाली जैकेट पे। और दर्शक दीर्घा से दर्शकों का आग्रह है, इस गगनचुंबी छक्के के लिए अगर सुविधा बने तो 8 देने की व्यवस्था की जाए। लगता है विनोद उस बच्चे का चॉकलेट अपनी जेब पे लेकर आ गए थे तो वो वापस लेने आए थे कि चाचा जी आप वापस कर दीजिए। और शानदार प्रदर्शन, दर्शकों को आनंदित करते हुए, उत्साहित करते हुए विनोद
मैदान की इस ठंड को गर्माहट में बदलते हुए विनोद, जैसा नाम वैसा काम, देखते हैं आगे कितने कयामत कर पाते हैं, करामत। और अच्छा घुमाकर खेलने का प्रयास, बढ़िया वापसी बेसम की। ये बल्लेबाज अगर टिका रहा आखिरी गेंद तक तो निश्चित ही वो 8 छक्के देखने को मिलेंगे। और उठाकर खेला है 3 फील्डरों के बीच, अद्भुत प्रयास, हिमांशु लगभग 2 रन बॉल कर के चुके नीचे हैं। तीसरा लेने का प्रयास मना किया, 3 पहुंच फील्डरों चुके के थे। बीच। अगर वो ड्राइव लगा देते हिमांशु तो अब तक के इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच हो सकता था। लगभग वो अपने पिकअप पकड़ चुके थे। संभाल लिया अपने आप को, अच्छा किया, पूरा टूर्नामेंट बचा है हाथ गोड़ छिलाने के बाद। जी हाँ, और इस ठंड में टूर्नामेंट की शुरुआत एक मैच से होती है और एक मैच ही आपको जीतना होता है, दोनों टीम लड़ती हुई जीतने के लिए। और पारी समाप्ति यहाँ पर विनोद के फंसाया अपने जाल में विनोद को भीषण में, और वो चॉकलेट वापस नहीं किए थे विनोद वो बच्चे का इस काम से जल्दी पवेलियन की ओर जाते हुए। Dice Taleo, dice Raulito, con fuerza muchachos. धनेंद्र Siga moviendo la mata, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si te ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta se mueve para, se mueve para. और आपको बताना चाहेंगे YouTube पे जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं आप, रंग छत्तीसगढ़ पे जाए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और डायरेक्ट लाइव प्रसारण देखें। शानदार सीधा प्रसारण और पहली गेंद घुमाकर खेलने का और प्रयास। सुमिता है युवा बल्लेबाज, बड़े उल्ला से बिलोंग करते हैं, काफी बढ़िया हिटिंग पावर है, पर उन्हें देख के वो गेंद के साथ जज करके छक्का लगाना होगा। और तारीफ करनी होगी रंग छत्तीसगढ़ के कवरेज की, शानदार तरीके से आपने पूरे मैच को कवरेज किया है। बहुत सुंदर पिक्चर क्लियरिटी, बहुत सुंदर साउंड क्लियरिटी, दर्शकों की ओर से भी पूरा आनंद, घर बैठे आनंद ले सकते हैं। अभनपुर विधानसभा के पूरे गांव सहित आसपास पूरे छत्तीसगढ़ में रंग छत्तीसगढ़ का रंग जमा हुआ है। उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद, आसान सा कैच, वापसी होती हुई। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अगले बल्लेबाज के रूप में आया है बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। कमलेश, बल्लेबाज का नाम कमलेश। जी हाँ, कमलेश आए अपना कमाल दिखाने के लिए। अब बची हुई गेंदों पे स्ट्राइक पर रहेंगे जेवियर। और वाइट आते ही एक्स्ट्रा फेंका है यहाँ पे इस गेंदबाज ने, और कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज दमखम रखता है छक्का जड़ने का। और कुछ नो बॉल की मांग हुई है। जी हाँ, ये वाइड करार दे चुके हैं अंपायर, तो कृपया दबाव ना बनाए किसी भी प्रकार का। एक बार फिर से अपने निर्णय की समीक्षा करते हुए, और एम्पायर का निर्णय अंतिम सर्वमान्य, वाइड करार दिया। जी हाँ, वाइट। और जी हाँ, मैंने कहा था ये बल्लेबाज छक्का मारने का दम रखता है, साधारण गेंदबाजी। बॉलर स्लिप नहीं बनाएंगे तो 5 रन की पेनल्टी है एकता। सुदर्शन होंगे तो हाथ उठा दे भाई। जी हाँ, सुदर्शन है। एक बार फिर बढ़िया शॉट गेप में खेला और निश्चित ही 4 रन। अब यहां से ये बल्लेबाज जो भी रन जोड़ेगा कहीं ना कहीं एकता 11 की एकता को भंग करने में काम आएगी। सुदर्शन अपना चक्र नहीं चला पा रहे हैं। वो चक्र भी कैसे चला पाएंगे, क्योंकि जिनका बल्ला चल रहा है बजरंग बली की गधे की तरह,
और बैक टू बैक बाउंड्री आ रही है। और अंतिम ओवर चलता हुआ महत्वपूर्ण रन जोड़ते हुए स्कोर जा पहुंचा है 87, कुछ गेंदे शेष। जी हाँ, एक फाइटिंग टोटल में पहुंच चुकी है। मैं बता देना चाहूंगा अभी भी ये रन कम है क्योंकि एकता टीम कल 136 बनाए थे मारियो ने। और जी हाँ, बढ़िया गेंद। और ये क्या हुआ था, ये वो गाना एक बार मैं सुनना चाहूंगा, ये जी मंगल भवाना अमंगल हारी। सूरज भैया, इनकी फील्डिंग देख के मेरे को अपनी फील्डिंग की याद आ गई है। नहीं भैया, आप बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हैं। खन जी पाए जनक दुलारी। और शानदार माहौल ग्राउंड में, शानदार क्रिकेट चलती हुई दोनों टीमों के बीच, दर्शक पूरा लुत्फ उठाते हुए ये आयोजन स्पेशल आपके लिए ही है। मातृशक्ति से विशेष आग्रह, कमेटी बॉक्स में विशेष व्यवस्था की गई है आप लोग के बैठने के लिए। ऑन साइड की दिशा में लगाया, सिंगल दौड़ चुके हैं, दूसरा लेना चाहते हैं, आधी पिच पे पहुंच चुके हैं और आउट और होकर एक इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है। नब्बे रन का टारगेट सेट। और मैं बता देना चाहूंगा ये मुकाबला जो भी टीम जीतेगी, जन सेवा समिति महाकाल की ओर से उन्हें 1001 रुपए का इनाम मिलेगा। तो वो पॉइंट टेबल की भी लड़ाई और कहीं ना कहीं इनाम राशि के लिए भी।
जी हाँ, सलामी जोड़ी और हमारे बीच सलामी जोड़ी जाएंगे भाई। अगले मुकाबला जो भी होने वाला है, दोनों टीम के कप्तान आ जाएंगे टॉस के लिए अगले ही। पीयूष जहां कहीं भी हो जाएंगे भाई। पीयूष सनी जहां कहीं भी होंगे कृपया संपर्क करें कमेटी बॉक्स पर। जी हाँ, बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए और मंच पर उपस्थित वार्ड नंबर 14 की पार्षद महोदया दीक्षा योगेश राठी जी, उनका हार्दिक अभिनंदन। यह मंच, इस आयोजन के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना अमूल्य समय देने के लिए। और पूर्व पार्षद महोदया चेतना कैलाश गुप्ता भाभी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर, अपना आशीर्वाद देने के लिए इस मंच पर आए आप दोनों का। और टॉस कराया बहुत जा रहा बहुत है। स्वागत। अगले मैच का टॉस मारियो 11 के कप्तान बालू और भाई विपुल क्लैप्स 11 के कप्तान, दोनों का मैच राहुल गुप्ता जी टॉस करा रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं दोनों पार्षदों को, वर्तमान और पूर्व, आप दोनों से आग्रह कृपया टॉस कराने के लिए कमेटी बॉक्स के समझ आवे। साथ में जो भाभी बैठे हैं उनसे भी निवेदन, आप भी आ जाएं। आप तीनों मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में महिला क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन है और हमारी ये उम्मीद और आकांक्षा है कि आने वाले समय में अभनपुर से भी भारतीय क्रिकेट टीम में पुरुष और महिला दोनों ही खेमे में प्रतिनिधित्व हो। तैयार, पहला ओवर लेकर टॉस का सिक्का उछलता हुआ। और पहला गेंद करारा छक्का। जोता मोरे और खतरनाक शुरुआत देखने को मिली है भीषम के बल्ले से, वो भीषम छक्का लगाया है। और नीलेश और रिवर्स में यहाँ पे जड़ दिया है चौका। अल्टीमेट बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाने को देखने को मिल रहा है भीषम के बल्ले से। अब तक काफी बढ़िया बल्लेबाजी और महंगे साबित हो चुके हैं। दर्शक की जगह में बैठे समस्त दर्शकों का आपका कमेटी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। यादव जी सहित समस्त साथियों का, अभनपुर नगर के सभी गणमान्य नागरिकों का टीम एपीएल की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आप लाइव में इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उसके लिए भी आपने अपना कीमती समय प्रदान किया। कमेटी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां। आप सभी, सिन्हा जी भी मौजूद हैं, इनकी भी उपस्थिति हम स्वीकार करते हैं। शानदार चलता हुआ यह मैच, आप सभी की, आप दर्शकों की पूरी उपस्थिति स्वीकार है। और बढ़िया गेंद किया था यहाँ पे नीलेश ने, आप सभी और रिवर्स ट्राई कर रहे बहुत थे। बहुत स्वागत, भीषम अभिनंदन। डॉट आई है हमारे साथ गेंद। वर्तमान खिलाड़ी भी मौजूद हैं, आप सभी का भी टीम एपीएल की ओर से, हमारे पुराने और वर्तमान क्रिकेटर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। बढ़िया सिंगल चुराया, यहाँ पे रन आउट का चांस बना था,
पर वो सही मैदान कैरी नहीं में कर पाया उपस्थित गेंदबाज। समस्त नगरवासियों का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय बनाने। निवेदन रहेगा पूरे 15 दिन आप और हम मिलकर इस आयोजन का आनंद ले। YouTube पे सीधा प्रसारण कर रहे हैं, हमारी टीम का भी बहुत बहुत अभिनंदन। शानदार कवरेज आप डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट भाई राहुल गुप्ता जी की ओर से भी सबका आभार अभिनंदन। समस्त अभनपुर नगरवासियों का विशेष आभार, धन्यवाद। बढ़िया गेंदबाजी और यहाँ पे डॉट कराया है धीरेन्द्र को। यूट्यूब स्टार बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर आए हैं बने रहिए आप सभी। और ये बल्लेबाज चलेगा तो निश्चित ही 90 रन भी काफी छोटा लगेगा। 6 ओवर में चेस कर जाते हैं, काफी दमखम है इनकी भुजाओं पे। स्टाइलिश बल्लेबाज काफी लंबे समय के बाद शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों का हमारे श्री राम किराना के संचालक शंकर साहू जी भी उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति हम स्वीकार करते हैं। समस्त युवा साथियों का जो हौसला अफजाई करने यहाँ उपस्थित है, यादव जी भी मौजूद हैं। वार्ड क्रमांक 15 के समस्त साथियों का अभिनंदन, वर्मा जी और पूरी उर्ला टीम का बहुत बहुत आभार, संजू भैया सहित। भाई गोलू गुप्ता जी भी मौजूद हैं, आदरणीय पार्षद जी भी यहाँ मौजूद हैं, बड़े भैया का भी आभार अभिनंदन। आप समस्त खेल प्रेमियों का आभार, आप सभी के साथ सहयोग से ही ये आयोजन आज अपना दूसरा दिवस पूर्ण करता हुआ। हमारा आग्रह है, निवेदन है, अगले 15 दिन आप पूरे समय शाम 5:30 से लेके रात के चौथा मैच खत्म होने तक इस टूर्नामेंट का आनंद लें। और दूसरे ओवर के लिए गए हैं कप्तान, देखते हैं कौन है वो सर्कल का सेकंड ओवर लेकर आएंगे, क्योंकि शुरुआती गेंदों पे भीषम ने जड़ दिए थे वो बढ़िया बाउंड्री। अब देखते हैं अंकल का भी आभार। गेंदबाज का नाम क्या रे? आप सभी दमदार क्रिकेटरों का भी आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद टीम एपीएल की ओर से। गुप्ता जी, गुप्ता बंधुस का ठाकुर साहब का आभार। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। G9 के समस्त बड़े भ्राताओं का आभार टीम की ओर से। नीरज भैया, शांतनु भैया, भल्लू भैया, सीरीज भैया, जीतू भैया, रमेश भैया, मनदीप भैया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। वार्ड 14 के पार्षद प्रतिनिधि अनुज भ्राता योगेश सहित आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस आयोजन को इतना खास बनाने के लिए समस्त ग्राउंड में उपस्थित आप समस्त जनों का बहुत बहुत आभार। भाई सागर गुलाटी जी, साथ में पूरा हमारा भाइयों का गैंग, कपूर भाई और पूरा गैंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अथक साथ सहयोग रहता है, आपका होम ग्राउंड है। भाई राहुल गुप्ता जी का भी अभिनंदन, इस आयोजन का बीड़ा उठाने के लिए शानदार तरीके से। आप सभी का बहुत बहुत आभार। गुप्ता जी उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं। हमारी बच्चा पार्टी नैना, शौर्य, देव, कृष्णा, सबका वेलकम। भाई राजू राय जी उपस्थित हैं। वार्ड 15 के पूर्व पार्षद राजा राय के अनुज भ्राता, हम पूर्व पार्षद जी की भी उपस्थिति स्वीकार करते हैं। भाई गोपाल, भाई अभिषेक, मनीष भैया, आप सभी का आभार। विपुल भैया, टीम ऑनर, टीम कैप्टन, बल्लू, कुर्रे जी, समस्त नायक बांधा टीम का आभार। आभार दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक साथी का, जिनकी वजह से आयोजन आज इस शानदार तरीके से आयोजित हो रहा है। और मैं बता देना चाहूंगा इस बल्लेबाज के लिए वो पंजाबी सॉन्ग बजा दीजिए, वो तुड़ुक तुड़ुक धुन तारा राखी गई। जब तक ये बल्लेबाज वो संगीत नहीं सुनता है तब तक वो बल्लेबाजी के लिए नहीं जाना जाता है। तो यूट्यूब मैंने कहा था वो यूट्यूब स्टार बल्लेबाज हैं, अगर वो चल गए तो 90 रन 6 ओवर पे खत्म है। और उतने ही खतरनाक बल्लेबाज भीषम, एक आक्रामक शुरुआत देखने को मिली है और काफी
महादेव का खेमा अब खलबला सा गया है। कप्तान किस ओर जाना चाहते हैं देखते हैं। वो गेंदबाजी की कमी अब नजर आती हुई। ताबड़तोड़ शुरुआत सर्कल ओवर में पूरा फायदा उठाते हुए वो जो समझदारी के नए साथ। गेंद पे 2 छक्के जड़े हैं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। जी हाँ, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर धीरे धीरे प्यार से गिल के नाम से भी जाना जाता है। काफी खतरनाक बल्लेबाज है वो। बड़ा दिल और बड़ा गिल रखते हैं, काफी गट्स रखते हैं धीरेन्द्र। उर्ला का जाना माना नाम। और फिर से घुमाकर खेलने का प्रयास, कुछ करीबी मामला और शायद वाइड करार दी जाएगी। दोनों एम्पायर काफी गहरा अनुभव रखते हैं, सूझबूझ और समझ के साथ एम्पायरिंग करते हुए। निर्विवाद एम्पायरिंग आज की शानदार तीसरे मैच की एम्पायरिंग रायपुर से विशेष रूप से पधारे हैं वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत आभार टीम एपीएल की ओर से। फिर घुमाकर खेला, आभार भाई दद्दू का, भाई पप्पू का, आप कमेटी बॉक्स में साथ बने हुए हैं। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं वो धमाकेदार बल्लेबाज जिसके बारे में मैंने कहा था, गिल। एक गिल है शुभमन गिल हमारी टीम इंडिया में, और एक गिल है यहाँ पे एकता 11 और अभनपुर में। देखते हैं कि इस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी इस गिल के बल्ले से। अब बढ़िया शॉट लगाया यहाँ पर गैप में, बाउंड्री जाती बॉल और जाके बिल। अब बढ़िया गेंद स्लोअर डिले की। और जैसा सूरज भी आप बता रहे थे, धीरेन्द्र उर्फ गिल के शॉट दिल चुरा लेते हैं। इतने प्यार से, इतने शानदार तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं और कुछ अच्छी सी खुशबू आसपास महसूस होती हुई। भाई और वो दद्दू जूते के लेस टाइट करते हुए गेंदबाज कहीं ना कहीं कड़क बल्लेबाजी देखने को मिली है अब तक। लेस और गेंद दोनों टाइट करने की आवश्यकता है भैया। जी हाँ, पर ये बल्लेबाज वो छक्के और चौके से सारी चीजें को ढीला कर चुके हैं। 32 रन बन चुके हैं अब तक। 1/3 रन बना के खेलती हुई ये टीम। और देखिए इस छक्के को, इन फॉर्म बल्लेबाज, अद्भुत बल्लेबाजी, यूट्यूब स्टार धीरेन्द्र की लहरें और जस्सी गिल। सिटी म्यूजिक। जी हाँ, गड्डी लेके वो सिर्फ इसी मैदान पे ही आया है बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, जिस किसी भाई के पास बॉल गई है कृपया सहायता प्रदान करें बॉल जल्दी पहुंचाने की। ऐसा छक्का ना मारे बल्लेबाज ताकि गेंद भी घूम जाए। जी हाँ, ऐसे डीजे ऑपरेटरों की जरूरत है इस टूर्नामेंट में। शानदार साउंड, गदर मचा दिया इस गदर के सॉन्ग ने। सन 2000 लगभग की गदर याद तो धीरेन्द्र मचा रहे हैं अपने बल्लेबाजी से, बैक टू बैक बाउंड्री जड़ते हुए। सन्नी देओल के पिताजी श्री धर्मेंद्र जी का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, हमारी कामना है। हमारे सुपरस्टार है, सदी के महानायकों में से एक है। हम उनके कुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हमारे अभनपुर में उनके बहुत सारे फैन हैं, हमारे सुपरस्टार के बहुत सारे फैन हैं। हमारे पापा जी भी उनके ठुमके काफी पसंद करते हैं। तो निश्चित ही हम सभी की प्रार्थना है उनका स्वास्थ्य दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति और प्रगति करे और वो आने वाले कई सालों तक हम सभी का मनोरंजन करते रहे। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 39, क्षमा कीजिएगा। और जी हाँ, इनाम की बौछार होती हुई जस्सी गिल अगर इस गेंद पे छक्का मारते हैं तो 200 रुपए का नगद इनाम रखा गया है।
नगद इनाम 30% TDS काट के ही खाते में दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कमेटी का यह आग्रह, निवेदन और सहयोग है आपकी ओर से। 200 रुपए नगद राशि बिल्कुल लगेगा भैया, 140 फिर भी मिलेगा बैट्समैन को, निश्चिंत रहिए आप। 30% काटने के बाद 70% राशि उनके खाते में डायरेक्ट जाएगी। जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन जी डायरेक्ट खाते में प्रेषित करते हैं, ठीक उसी अंदाज में। जी हाँ, GST कटौती के बाद मिलती है भैया वो भी। और शानदार बल्लेबाजी होती हुई अभी तक 3 ओवर 39। एम्पायरों से आग्रह, इसके बाद एक मैच और है। बॉलरों से निवेदन, अपनी लेस पहले ही टाइट करके आए। कड़क बॉलिंग की आवश्यकता। मैच में अगर बैक करना चाहते हैं, अच्छी वापसी करनी होगी आपको। 3 ओवर 39, अच्छी बल्लेबाजी। धीरेन्द्र रुक के समझदारी के साथ टीम को पूरे चेस तक ले जाने का प्रयास करेंगे। स्कोर, विनिंग स्कोर चाहिए 89 बना है, 90 चाहिए शायद जीत के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहां से 51 रनों की दरकार है, जबकि 7 ओवर शेष है। बड़ी आसानी से जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगभग 8वें ओवर में ही उस टोटल को पार कर लेंगे। जी मैं बता देना चाहूंगा, ये बल्लेबाज काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल के बैठे हैं। फाइन स्टार से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। और बढ़िया शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं है इस बल्लेबाज के शॉट के आगे। क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। मुबारक तुझे, जला कर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो। बढ़िया गेंदबाजी, और कर लाइन के इस बल्लेबाज को ऐसे ही गेंदबाजी करनी होगी तो निश्चित ही आप बच सकते हैं। बहुत ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, इनका विकेट लेना ही होगा। जी हाँ, महादेव 11 को। पर वो अपना काम कर चुके हैं, क्योंकि बॉल टू रन तो लगभग ले आए हैं बल्लेबाज शॉट खेल के, और अभी भी एक भी विकेट नहीं गिरा है एकता 11 का। और रिवर्स ट्राई करना चाहते, खराब कीपिंग देखने को मिली है यहाँ पे। भाई राजू राय हौसला उपजाई करते हुए हमारे कमेंटेटर का। और इसके बाद उनका मैच है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इस वार्ड के निवासी हैं, इस अभनपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद है समस्त वार्ड वासियों को। कमेटी बॉक्स में सभी का स्वागत है। अगली गेंद, रन जा पहुंचा है 49, जबकि चौथा ओवर अपनी प्रगति पे एक अच्छे टोटल की ओर, चेस की ओर बढ़ती हुई एकता 11 अच्छी शुरुआत की है बल्लेबाजी में, शानदार बल्लेबाजी 50 के करीब। और घुमा कर खेलने का प्रयास, बीट हुए, शायद तक ओवर की समाप्ति, आउट की अपील लेकिन नकार दिया गया। और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर नकारा यहाँ पे अंपायर ने। जी हाँ, बल्लेबाज स्टेप आउट जरूर कर गए थे, पर वो बल्ला क्रीज पे था उनका। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 49 रन पहुंच चुका। 36 गेंदों पे 40 रन की आवश्यकता, एक बाउंड्री और बॉल टू रन आ जाएगा। आसानी से बढ़ती हुई एकता अपने लक्ष्य की ओर, और महादेव 11 चाहिए वापसी करे, विकेट्स निकाले। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, किसी भी समय पिछला मैच आपने देखा, कभी एम्बिशन का पल्ला भारी, कभी रॉयल्स का राघव राइडर्स का करीबी मुकाबला था। मैच आखिरी तक अनिश्चित था। इसी बीच विनोद उठाकर खेला, बढ़िया शॉट आया है भीषम के बल्ले से। रवि फरिकार के पहले गेंद पे छक्का जड़ दिया है भीषम। गोस्वामी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। ऊपरवारा के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आसपास के क्षेत्र में काफी जाना माना नाम है इनका क्रिकेट में। ऊपरवारा और उर्ला की जोड़ी कमाल करती हुई इस ग्राउंड पे।
और रिवर्स शॉट खेला है, फील्डर मौजूद, एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, मना किया, अच्छी फील्डिंग, स्कोर जा पहुंचा है 55, अब तक 56, एक और जोड़ लीजिए, अब तक 56 पहुंच चुके 34 हैं। गेंदों पे 34 रन की आवश्यकता। कितनी गेंदें लेंगे ये बल्लेबाज इस मैच को खत्म करने के लिए? और एक बड़ी इनाम की राशि की घोषणा आने वाली थी, लेकिन भाई धीरेन्द्र वापिस लौटते हुए आपके बड़े भ्राता, हम सभी के प्रिय लौटन भैया की ओर से आपके लिए 3 छक्कों पे तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से। बढ़िया बल्लेबाजी, तालियों के साथ अभिवादन करते हुए उनके खिलाड़ी ऐसे ही शुरुआती की जरूरत पुराने फॉर्म में नजर आते हुए ये बल्लेबाज, और अभनपुर के लिए काफी फायदेमंद है अगर ये बल्लेबाज फॉर्म में आता है तो। काफी बड़े मुकाबले हैं कल हमारे धरसीवा ब्लॉक में, तो इस बल्लेबाज का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी। और एकता 11 की इस शानदार बैटिंग का एक राज भी पता चला है, इनकी स्पॉन्सर है केसरी ज्वेलर्स, शायद उनका भी इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में अहम योगदान रहा है। हमारे फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर है श्री केसरी ज्वेलर्स, तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं टीम एपीएल की ओर से। अगली गेंद ऑन साइड पे खेला है, लगभग फील्डरों से कुछ दूर, स्कोर जा पहुंचा है 57। देखते हैं भाई धीरेन्द्र के आउट होने के बाद कितने देर तक रुक पाती है टीम एकता। केवल पहला विकेट गिरा है धीरेन्द्र के रूप में, महादेव 11 वापसी करना चाहेगी, कर सकती है, अभी भी चांस। विनोद बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत अच्छी पहले बल्लेबाजी की, अब गेंदबाजी कर रहे हैं उतने ही शानदार फील्डर, सॉरी रवि फरीकार, माफी चाहूंगा, एक जैसी कद काठी के दोनों ही स्टार बल्लेबाज हैं। और ऑन साइड की दिशा में खेला है, 4 रनों से नहीं रोक पाएंगे, स्कोर जा पहुंचा है। दिल के राते वो संग मेरे, ओ दिल पे चलाई छुरिया, ओ दिल पे चलाई छुरिया, तुझको तरस ना आया, न देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां। हमारे बीच जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, नगर पालिका निगम अभनपुर के, हम आप सभी का बहुत बहुत आभार करते हैं। और आवाज शायद कम जा रही है, क्षमा चाहेंगे, हम प्रयास है हमारा पूरे दमखम से आप तक आवाज पहुंचाए। अगली गेंद, शायद ये छक्के की आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। तीन फॉर्म बल्लेबाज, छोटे कद काटे के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। मैं बता देना चाहूंगा, इन्हें क्रिकेट के रेम स्टूडियो के नाम से भी जाना जाता है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित ही चाकू चूरा लेकर ही बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और महादेव 11 के दिल पर ओहा अच्छी वापसी। और विकेट जाता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 61। अभी जीत के लिए चाहिए 29। Old school, the Gen Z, the city वाली and देसी तरी, इगो तिला जरा भी नहीं, मना मध्ये खराबी नहीं, लाकुरा से तिच्या मागे daily crazy तरी, why so shy? कोई दीवाना पागल का है ना, कोई तो मौके का ढाल का है ना, हो कोई दीवाना पागल का है ना, और हमारे जितने सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग, अरे सुंदरी और अब उसकी जगह लेने क्या गए हैं गुलशन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर। अब देखते हैं गुलशन की बल्लेबाजी। अब तक जो भी बल्लेबाज आए हैं अपना काम करके जा चुके हैं, अब भीषम डटे हुए हैं सलामी बल्लेबाज। अब तक क्रीज पे वो मैच फिनिश करके ही आना चाहते हैं, काफी बड़ी जवाबदारी है उनके ऊपर। केवल 23 रन दूर अपने लक्ष्य से, जबकि छठवां और अपनी प्रगति पर है, बेहद आसानी से अपनी ओर बढ़ती हुई लक्ष्य की ओर दिख रही है एकता 11।
अच्छी गेंद, लेकिन अभी भी वापसी कर सकती है महादेव 11। चाहिए विकेट्स की दरकार, रनों का अंकुश और मैच में वापसी। और जो भी खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं कृपया बाहर से जाएं। आप सभी सलमान खान प्रिय युवा साथियों को निवेदन, कृपया ग्राउंड के वो जो तेरे बाहर नाम से- का हेयर कट था वो अभी भी लगा हुआ है। तेरे नाम में एक ही था, यहाँ 3-3 तेरे नाम चल रहे थे। पार्ट 3 आने वाला हो सकता है भैया। हमारे युवा स्टार है, हम चाहेंगे आने वाले समय में आप सलमान खान को रिप्लेस करें। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं भीषम। भीषम भीषम गेंदबाजी की आवश्यकता टीम को विजय दिलाने के लिए। चमत्कार ही यहाँ पे महादेव 11 की वापसी करा सकता है। और उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद, कुछ दूर रह गई, एक छलांग। जी हाँ, मैंने कहा था अगर वो बल्लेबाज अगर क्रीज पे खड़ा होता तो 6 ओवरों में मुकाबला खत्म हो जाता। 74 बन चुके हैं, 74। केवल औपचारिकताएं शेष, केवल 16 रन शेष। और वाइट का इशारा निश्चित ही करीबी मामला, स्कोर जा पहुंचा 75, केवल शायद औपचारिकता शेष। फिर अच्छी सी एक भीनी सी खुशबू कमेंट्री बॉक्स के आसपास से जाती हुई। 75 और फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, एक पूरा किया, स्कोर जा पहुंचा 76, केवल औपचारिकताएं शेष इस मैच में। अब 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 76 रन, 2 विकेट, 14 रन 24 गेंदों चाहिए। पे 14 रन की आवश्यकता। और हमारे अगली दोनों टीमों से आग्रह, मारियो और क्लैप्स 11। क्लैप्स 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। आपसे आग्रह अपने दोनों ओपनर तैयार रखें। मारियो 11 से आग्रह, ग्राउंड के बाहर अपनी टीम सजा लें, क्योंकि कुछ देर बाद ग्राउंड के अंदर आपको आना है। अपनी साज सज्जा तैयार रखें। समय भी हो चुका है, 10:37 बज चुके हैं। 10:45 पे हम अगला मैच आरंभ कर देंगे। और आप सभी दर्शकों से आग्रह, आप हमारे साथ बने रहिए। लगभग 1 घंटे का मैच, 10 इसके मिनट बाद विलंब से चलता हुआ मुकाबला 10:30 को ही खत्म हो जाना था। संभावित समय बताया था सूरज भी आपने। और अच्छी गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला, फील्डर मौजूद, विनोद। ज्यादा दूर और ज्यादा देर तक आप इनको खेल से दूर नहीं रख सकते। गेंद खुद ब खुद इनके आसपास मंडराती है। अब अंदर बाहर बुलाने फील्डरों का प्रयास जारी है। निश्चित ही लेफ्टी राइट का कॉम्बिनेशन महादेव 11 शीर्ष, शायद औपचारिकताएं शेष, लेकिन प्रयास अभी भी जारी और निश्चित ही भरकस प्रयास करना भी चाहिए। और अच्छा शॉट ऑन साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद है। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाजों की खासियत अलग ही रहती है। ग्राउंड में जितने भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं टीम एपीएल की ओर से। और अब चाहिए जीत के लिए केवल 12, शायद 2 बाउंड्री और खेल खत्म। अगली दोनों टीमें तैयार। शानदार प्रदर्शन एकता 11 का अभी तक। फुल टॉस गेंद स्क्वायर की दिशा में खेला है, फील्डर मौजूद। गेंद उछल कूद करती हुई पहुंची फील्डर तक, और उतनी अच्छी फील्डिंग। इस ग्राउंड की खासियत है सीधा सपाट ये ग्राउंड, बड़ा सुंदर ये ग्राउंड। जब ड्रोन से आप हमारे अभनपुर के ड्रोन से इसका नजारा लेते हैं, आपको ऐसा मौजूद होगा, आपको ऐसा महसूस होगा डायरेक्ट अंतरिक्ष से आप अभनपुर के इस ग्राउंड को देख रहे हैं। निश्चित ही शानदार कवरेज हमारा अभनपुर की ओर से, यूट्यूबर रंग छत्तीसगढ़ की ओर से आभार। और इसी बीच आउट होकर वापिस आते हुए बल्लेबाज का नाम बताएंगे भाई? नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे? सुदर्शन बॉलिंग में काफी चक्र चलाए थे, अब देखते हैं बैटिंग में कितना बल्ला घुमाते हैं सुदर्शन। चाहिए केवल 11, 7 बार अपनी प्रगति पर। कुछ अच्छे सम्मानजनक शब्दों के साथ उत्साहवर्धन करते हुए टीममेट।
और उठाकर खेलने का प्रयास, रन दौड़ चुके हैं और बहुत ही खतरनाक फील्डिंग करते हुए 45 नंबर की जर्सी पे चंद्र प्रकाश। चंद्रमा और सूरज, कमेंट्री में सूरज और फील्डिंग में चंद्रमा, और उसी चंद्रमा की आभा में चमकता दमकता है ग्राउंड। एपीएल सीजन 2 आज का तीसरा मैच पूर्ण होता हुआ, उठाकर खेलने का प्रयास, निश्चित ही ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 80 रन केवल औपचारिकताएं शेष। 18 गेंदों पे 10 रन की आवश्यकता। कितनी गेंदें लेंगे ये मैच को खत्म करने के लिए, क्योंकि अब वो मजा नहीं आ रहा है जो शुरू के 6 ओवर में बल्लेबाजी देखने में आ रहा था। BTK देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। और अभिनंदन करते हैं हमारे समस्त स्पॉन्सर का, G9 ग्रुप का, ऋषभ ज्वेलर्स का, मित्तल हॉस्पिटल का, SSD ज्वेलर्स, अपना बिरयानी, जिन्होंने शानदार लजीज नाश्ता और भोजन यहाँ सबके लिए उपलब्ध कराया है। दावड़ा यूनिवर्सिटी का, कन्हैयालाल घेवरचंद राठी किराना मर्चेंट, होलसेल किराने की दुकान, आइए संपर्क कीजिए। मां शारदा ऑटो सेंटर, SSD ज्वेलर्स, पवन मोबाइल, भाई राहुल गुप्ता जी जो इस आयोजन के करता धरता, मुखिया पटेल होंडा, उनका भी बहुत बहुत आभार। महावीर ज्वेलर्स, वस्त्रम कलेक्शन, रूपल फैशन हाउस, भैरूनाथ ट्रेडर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबे फ्यूल्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। आपके अमूल्य सहयोग से यह आयोजन यहाँ पूर्ण होता हुआ हम आभार करते हैं समस्त टीम ऑनर्स का, टीम कैप्टन्स का, सभी खिलाड़ियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का। और मैच केवल औपचारिकताएं शेष, केवल 10 रन दूर, चाहिए 2 ताबड़तोड़ शॉट और मैच खत्म। और खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने का प्रयास, अभी तक स्टंप के इस पार से खेल देखा था, इस बार इस पार से खेल देखा है। और जी हाँ, खेल भी तो आर पार का ही है। मैच जीतना है तो आर पार की लड़ाई में तो स्टंप और क्रीज क्या, कभी स्टंप के आगे कभी स्टंप के पीछे जाके भी चौके और छक्के लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा, और ऐसे भी रन बनने चाहिए, कैसे भी बने, चाहे कट से बने या सिक्स से बने, रन इंपॉर्टेंट रहते हैं क्रिकेट में। अगर आप रन बनाते हैं तो आप टीम के लिए अमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं। यहाँ पे एकता 11 आखिरी ओवरों में कुछ धीमी जाती हुई, अच्छी गेंद फिर से खेला ऑन साइड की दिशा में, और शायद 4 की ओर गेंद बढ़ती हुई, और 4। काफी देर से प्रयास कर रहे थे ये बल्लेबाज। और 16 गेंदों में चाहिए केवल 6। सूरज भैया क्या कुछ हो सकता है चमत्कार? और महादेव 11 की ओर से भी पूरा सहयोग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द। जी हाँ, वो चमत्कार को भी चमत्कार की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये गेम अब लगभग 11 के जबड़े में आ चुका है और प्रयास कर रहे हैं वो। वाइट आई है यहाँ पे। पूरा सहयोग करती हुई टीम महादेव 11 जल्द से जल्द मैच खत्म हो, समझती है कमेटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा मैच हर दिन 5:30 बजे से ऑन हो जाएंगे, और बोल्ड करके करारी गेंदबाजी में वापसी करती हुई 12 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। ये मैच को आप अब और दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं, बल्लेबाज का नाम बता देंगे भाई। कौशल और स्ट्राइक पर है भीषम। इस बल्लेबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, ओपनर आए हुए थे और निश्चित ही ऐसी बल्लेबाजी की है कि मैच फिनिश करने के बाद पवेलियन जाएंगे। और रन रेट का गेम चलता हुआ यहाँ पे, जितनी जल्दी मैच जीतेंगे आप बने रहेंगे रन रेट के उस पायदान पर। और अच्छी गेंद चाहिए केवल
केवल 5। एकता 11 को करना चाहिए प्रयास इस ओवर में जल्द से जल्द मैच खत्म कर अपना रन रेट दुरुस्त करें। और अच्छा शॉट, 1 रन ले चुके हैं, दूसरा लेना चाहते हैं, मना किया। केवल चाहिए एक चौका, एक बाउंड्री। क्योंकि एकता 11 जान रही है पहला मुकाबला है तो रन रेट उनके लिए मायने नहीं रखता, जीत वो मायने रखती है। और इसके बाद का मैच इंपॉर्टेंट मैच, मारियो शानदार फॉर्म में, कल की विनिंग टीम अगेंस्ट क्लैप्स 11। कल पहला उद्घाटन मैच खेला था क्लैप्स 11 ने और उस मैच में शायद अपनी विजय सुनिश्चित नहीं कर पाए थे, कुछ दूर रह गए थे। शायद उस विजय को आज आगाज करना चाहेंगे टूर्नामेंट में और मारियो चाहेगी अपनी टीम को मजबूती प्रदान करने की। अगली गेंद और कट की अपील हो सकती थी लेकिन शायद कहीं कोई आवाज नहीं और केवल एक बाउंड्री दूर। बॉलिंग की कमान रवि फरिकार, सुपरस्टार गेंदबाज बल्लेबाज अपनी टीम के, और स्क्वायर की दिशा में खेला है, फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, केवल चाहिए 3। गेंद बची है अब 7। शायद कुछ चमत्कार हो जाए। 7 गेंदे 3 रन, 7 में 2, क्षमा कीजिएगा 3 था और गेंद बाउंड्री की ओर बढ़ती हुई और मिस किया, जेवियर ने मिस किया और शायद स्कोर अब जीत चुकी है। मैच जीत चुकी है एकता 11 इस 2 रन के साथ और जीत की बहुत बहुत बधाई और हार्ड लक महादेव 11 को। और अगले मैच का रुख करेंगे सभी खिलाड़ी। जल्दी फील्ड फैलाएगी भाई, जिस भी टीम का फील्डिंग है जल्दी फैलाएंगे। और मैं दोनों ही टीम के प्लेयर को बुलाना चाहूंगा, भीषम, हिमांशु, रवि और नीलेश यादव जी को 2 शब्द संबोधित करने के लिए। तो दोनों ही टीम के खिलाड़ी आ जाएंगे, दोनों ही टीम के खिलाड़ी धीरेन्द्र गिलहरे जी और हिमांशु, भीषम, और उधर से आ जाएंगे महादेव क्लब से रवि और नीलेश यादव जी। और आज के मैन ऑफ द मैच को देने एकता 11 के खिलाड़ी आ जाएंगे। आज के मैन ऑफ द मैच पूर्व पार्षद भाई राजा, आपसे आग्रह आप आए और आज का मैन ऑफ द मैच कप्तान भी आ जाएंगे, एकता 11 के कप्तान। मैं पूछना चाहूंगा इस खिलाड़ी से कि 90 रन का जो लक्ष्य मिला था आपको, तो क्या माइंड सेट रख के आप बल्लेबाजी करने के लिए गए थे? तो वो 2 शब्द। भाई धीरेन्द्र, आपसे आग्रह अपनी भावनाओं से। वो जो 90 रन का लक्ष्य मिला था आपको और आपने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की है शुरू के 4 ओवर में, दे दनादन चौके छक्के, क्या माइंड सेट था? और काफी दिनों बाद वो बल्लेबाजी देखने को मिली है आपके बल्ले से। मेरे को स्लाइस ही मिलता है, ओपनिंग मारना ही रहता है यार। ठीक है, बढ़िया बल्लेबाजी। और भीषम से पूछना चाहेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है, क्या माइंड सेट था? लास्ट तक डटे हुए थे आप? मेरा माइंड सेट यही था कि जब तक धीरेन्द्र भाई है तब तक टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अच्छे बल्लेबाज हैं। हालांकि अभी खेल छोड़ दिए है लेकिन अच्छे बल्लेबाज है और उसने करके भी दिया है हमें।